हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्रेश नया चैप्टर और वो है अपचयोपचय अभिक्रिया, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमको बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करना है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर हमने समाप्त कर दिए हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम आ चुके हैं आपकी दूसरी किताब के पहले चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा चलिए, तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है बच्चों। चैप्टर का जो नाम है ना वही हमको आज पढ़ना है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा बच्चों ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीकरण के बारे में। देखिए वैसे तो चलो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बच्चों आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 याद है आपको, तो आप मुझे प्लीज थम्स अप दिखाओ। बेटा आपको पता है मैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की बात क्यों कर रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसमें आपने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आपने वहां पे पढ़ा था कि अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, और वहां पे आपने एक अभिक्रिया और पढ़ी थी रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया। याद होगा, मैं 100% श्योर हूं कि आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, गारंटी। और उस रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा होगा, अपचयन के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि भोजन में विकृति गंधिता, है ना, रेंसिडिटी इन फूड। भोजन में विकृति गंधिता का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की बहुत सारी प्रक्रिया आपने वहां पढ़ी थी। वहां पे आपने जिंक द्वारा कॉपर को उसके विलयन से प्रतिस्थापित करना ये पढ़ा था। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं थी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, जो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आपने पढ़ी थी। वही रेडॉक्स हम यहां पढ़ने वाले। तो उस रेडॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं। सर जब वहां पढ़ लिया था तो फिर हम यहाँ पर क्यों? यहाँ पर बेटा थोड़ा सा डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, है ना, विस्तृत व्याख्या, बड़ी वाली व्याख्या, वाइड रेंज वाली एक्सप्लेनेशन की बात करें। देखो सबसे पहले तो हम ऑक्सीकरण में उसकी बात करते हैं जो हम 10th तक पढ़ चुके हैं। चलो ऑक्सीकरण में हम 10th तक क्या पढ़ चुके हैं, चलो वो देख लेते हैं। ऑक्सीकरण के अंदर हमने 10th तक क्या पढ़ा बेटा? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो उसमें क्या होता है? देखो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो जब भी जलने की प्रक्रिया होगी तो किसमें होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। जलने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है, पढ़ा है ना। चलो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, ये आपने संतुलित कर लिया। तो अब देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो जब भी किसी तत्व के साथ, तत्व के परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ चुका है? मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। हमें क्या है, 10 तक हमें ये पता नहीं चलता है कि कहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो हमें दिखाई नहीं देता है।
इसका तरीका क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे देखा करिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण।